हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड का रिजल्ट तो आ ही गया है। अब क्यों ना हम कुछ नौकरी के बारे में बात कर लें। जी हाँ, एक सुनहरा अवसर, एक ऐसी वैकेंसी, एक ऐसी नौकरी जिसका नाम है एनडीए। क्या नाम है? एनडीए। एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है बाबू, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये किसके थ्रू होता है? यूपीएससी। किसके थ्रू होता है? यूपीएससी। मतलब इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। इसके थ्रू एनडीए का एग्जामिनेशन होता है। अब बात ये आती है कि सर ये एनडीए का जो एग्जाम होता है वह कब कब इसकी वैकेंसी आती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनडीए का एग्जाम जो होता है, एनडीए की जो वैकेंसी होती है वह साल भर में 2 बार आती है। कितनी बार आती है? 1 ईयर्स में 2 बार। एक साल में यह 2 बार वैकेंसी आती है, ठीक है। और इसके माध्यम से किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं? फर्स्ट, इंडियन एयरफोर्स, सेकेंड इंडियन नेवी, एंड थर्ड इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। देखिए, यह ऐसा पद है जिसमें से बड़े अधिकारी लोग आपके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है बाबू, ठीक है। तो चलें, अब इसके बाद हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एलिजिबिलिटी जो है इसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट, बी एन इंडियन सिटीजन। बी एन इंडियन सिटीजन का मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी एनडीए के एग्जाम में बैठेगा वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड क्या है? अनमैरिड। अब अनमैरिड का मतलब जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस समय आपकी शादी न हुई हो। अब इसका मतलब थोड़े ये समझ लेना कि सर जी ने कहा कि शादी ना हुई, मतलब लग रहा है कि नौकरी मिलने के बाद रिटायरमेंट तक हम सदिया नहीं करेंगे। अरे महाराज, शादी तो करना है लेकिन ज्वाइनिंग के बाद करिएगा ना, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस समय आपको अनमैरिड होना चाहिए, ठीक। थर्ड, एज लिमिट। एज लिमिट है, इसका जो उम्र होता है फॉर्म भरने का 16.5, ठीक है। 16.5 से लेकर के 19.5 ईयर्स, ठीक है। 16.5 वर्ष से लेकर के 19.5 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन माने आपको एनडीए में अगर बैठना है, पेपर देना है, नौकरी करनी है तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है बाबू। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ ये आपका होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। जो इसका एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले बाबू है एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या देना होगा? एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंड सेकेंड नंबर पे एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। एंड थर्ड नंबर पे मेडिकल होगा और फोर्थ नंबर पे ज्वाइनिंग होगी।
अब देखिए बात ये आती है एग्जाम पैटर्न में, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने ऐसे नंबर है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनडीए का जो एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर देने होंगे? 2 पेपर देने होंगे। तो यहां ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए चलो बाबू यहां समझाते हैं फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे देंगे। एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम बाबू हमें 2 पेपर देना होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा वह मैथ होगा। जो फर्स्ट पेपर है बाबू वह क्या होगा? मैथ होगा। और मैथ में आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन रहेंगे। जो मैथ में क्वेश्चन होंगे वह कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। और एक जो क्वेश्चन होगा बाबू वह कितना होगा? 2.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? 2.5 नंबर का होगा। इसका मतलब ये 2.5 गुणे 120 यानी 300 नंबर। ठीक है। जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, जो मैथ का पेपर होगा, उसका पूर्णांक कितने का होगा? 300 नंबर का होगा। ठीक है। और 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर के पूर्णांक होंगे मैथ में। अब बात यह आती है कि सर मैथ का सिलेबस कहां से पूछा जाएगा? याद रखिएगा 11th और 12th 11 और 12 की किताबें आप पढ़ लीजिए, आप लोग अच्छे से निकल जाएंगे। ठीक है। तो यह हमारा रहा मैथ के क्वेश्चन। अब इसमें देखो बाबू, सेकेंड जो पेपर होगा उसमें आपको फर्स्ट इंग्लिश का पेपर होगा, और सेकेंड उसी में जीएटी मतलब जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होंगे बाबू वह कितने होंगे? 50। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे? 50 होंगे। और इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वह कितने होंगे? 100 होंगे। ठीक है। अब कहोगे सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे? जीएटी, इसमें आपके फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे, ज्योग्राफी रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे, करंट अफेयर से रहेंगे। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 100 रहेंगे। ठीक है। तो अब 100 और 50 यानी 150 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने? 150। और 150 गुणे एक क्वेश्चन जो होगा वह 4 नंबर का होगा, यानी कितना हो गया? 600। ठीक है बाबू। यानी इसका मतलब फर्स्ट पेपर जो होगा वह 300 का होगा, जो सेकेंड पेपर होगा वो 600 का होगा। यानी टोटल जो पूर्णांक होगा बाबू वह कितने का होगा? 900 का पूर्णांक होगा। ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को एनडीए के बारे में जरूर समझ में आया होगा। कौन से बच्चे एनडीए के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करें, फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकेंड पेपर में क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।